हेलो वंस अगेन, माई सेल्फ रितेश प्रसाद। तो इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेरिवेटिव, उसके कुछ फॉर्मूले एंड कुछ रूल्स। तो उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट रूल। तो जो नेक्स्ट रूल है वो है आपका चेन रूल। चेन रूल तो इसको कैसे यूज करते हैं? मान लो कि y इज ए फंक्शन ऑफ f ऑफ gx। इसका मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो अगर आपको चाहिए dy बाई dx, तो हम यहां पे क्या करते हैं, तो gx है उसको कोई दूसरा वेरिएबल एज्यूम करते हैं। लेट्स सपोज और एज्यूम gx is suppose gx is t। तो f of gx ये क्या हो जाएगा? f of t। तो यहां पे dy बाय dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, ये क्या है आपका एफ टी। तो हमें चाहिए क्या? dy बाय dx। तो यहां पे एफ टी मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ t। तो यहां क्या करेंगे? dy बाय dt। dy बाय dt क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे फंक्शन क्या है? y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो वेरिएबल है t, दैट्स वाई dy बाय dt। तो अब फिर से तो यह t क्या है? gx। तो अभी यहां पे t को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो होगा dt। t क्या है? फंक्शन ऑफ x, सो dt बाय dx। सो dt कैंसिल, यू गेट dy बाय dx। dy बाय dx को मैंने क्या किया? dy बाय dt इंटू dt बाय dx। तो अगर ऐसा लिखूंगा तो dt कैंसिल हो जाएगा, देन अगेन यू गेट dy बाय dx। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। मान लो y इज इक्वल टू है साइन एक्स स्क्वेयर। साइन एक्स स्क्वेयर, देखो साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, लेकिन यहां पे क्या है? साइन एक्स स्क्वेयर। तो यहां पे हम ये बोलेंगे जो आपका f है वो क्या है? साइन, और एक्स स्क्वेयर हो गया gx। तो यहां पे हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम t इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। t इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अगर t इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है तो इसका डेरिवेटिव dt बाय dx क्या हो जाएगा? 2x। अब t इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है तो क्या y हो जाएगा आपका साइन t, y इक्वल टू साइन t। तो अब यहां पे वेरिएबल है t, तो इसको लिखेंगे dy बाय dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन t इज cos t, और इसको लिखोगे आप cos t क्या है? एक्स स्क्वेयर। ओके, अच्छा आपको चाहिए क्या? dy बाई dx। तो ये होगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाय dt इंटू dt बाय dx। dt कैंसिल हो जाएगा, देन यू गेट dy बाय dx। सो dy बाय dt क्या है? cos x स्क्वेयर। cos x स्क्वेयर dt by dx is your 2x, and this one is your answer. Okay, write down. चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 3। y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 3। देखो e टू द पावर x का फॉर्मूला पता है, लेकिन e टू द पावर 2x प्लस 3 का फॉर्मूला नहीं पता। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ e टू द पावर x। तो यहाँ पे तो e 2x प्लस 3 है, तो इसको ऐसा करके कन्वर्ट कर दो e टू द पावर t पे, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर t पता है, e टू द पावर t होता है। तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे? t इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्लियर? अब देखो
एज्यूम t इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर t 2x प्लस 3 है तो y क्या हो जाएगा, e टू द पावर t। अब डेरिवेटिव करो, dy बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ e टू द t इज e टू द पावर t, सेम होता है ना। डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x, तो अभी इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 एंड डेरिवेटिव कांस्टेंट 0। तो आपको चाहिए अभी dy बाय dx, दैट इज योर dy बाय dt इंटू dt बाय dx। dt कैंसिल हो जाएगा, देन यू गेट dy बाय dx। तो अभी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, तो dy बाय dt क्या है, e टू द पावर t, dt बाय dx है 2, तो ये हो गया आपका 2 इंटू ई टू द पावर t, t क्या है 2x प्लस 3, सो सिंपली राइट 2x प्लस 3, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। तो यहां पे क्या एज्यूम करेंगे, साइन x का वैल्यू पता है लेकिन ax प्लस बी का वैल्यू नहीं पता, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x और साइन t का डेरिवेटिव कर पाएंगे, तो इसको हम एज्यूम करेंगे t। अच्छा देखो, आप t एज्यूम करो या कोई और वेरिएबल यूज कर सकते हो। लो एज्यूम करते हैं u इज इक्वल टू ax प्लस बी, u इज इक्वल टू ax प्लस बी, देन y इज इक्वल टू साइन u, ax प्लस बी क्या है, u है, तो ये होगा आपका साइन u। तो अगेन डेरिवेटिव करो, dy बाय du करोगे, क्यों du करोगे, यहाँ पे वेरिएबल है u, तो साइन u का डेरिवेटिव cos u, अगेन u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x 1, b 0, तो ये होगा आपका सिर्फ a। तो cos u है क्या, ax प्लस बी, पुट कर दो यहाँ पे ax प्लस बी। तो सिमिलरली क्या चाहिए आपको, dy बाय dx, then dy by dx is dy by du into du by dx, so dy by du is cos ax plus b into du by dx, du by dx is a, ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट, सपोज z इज इक्वल टू ln x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1। सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट dz बाय dx, dz बाय dx। तो यहाँ पे क्या एज्यूम करोगे, तो ये तुम्हारा लॉन फंक्शन है, लॉन के अंदर में क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे एज्यूम करोगे t इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1, तो z क्या हो जाएगा, ln t, तो dz बाय dt इज इक्वल टू, ln t का क्या होता है 1 बाई टी, तो 1 बाई टी है क्या, ये दिस इज t, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1। तो अभी इसका डेरिवेटिव करो, दैट इज dt बाय dx, तो ये होगा आपका 2x प्लस 2, सो dz बाय dx इज इक्वल टू dz बाय dt इंटू dt बाय dx, सो dz बाय dt, ये है आपका dz बाय dt 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1, तो dt बाई dx क्या है 2x प्लस 2,
तो ये हो गया आपका 2x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1। सिंपल है। अच्छा, अगर आप चाहो तो ये स्टेप बिना लिखे भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, y इज इक्वल टू कॉस 2x, y इज इक्वल टू कॉस 2x। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करोगे फंक्शन का, सबसे पहले डेरिवेटिव का फंक्शन का, उसके बाद उसके अंदर जो है, मीन्स ये क्या है आपका f, ये हो गया g। इसको आप कैसे लिखोगे? f ऑफ gx। तो पहले डेरिवेटिव करोगे f मीन्स फंक्शन का, उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं dy बाय dx, तो क्या होगा? पहले कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, सिंपली राइट 2x, देन 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2। ये हो गया आंसर। अच्छा, यहां पे देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए? dz बाय dx। तो जब dz बाय dx करोगे, अच्छा, लॉन t का डेरिवेटिव 1 बाई टी, लॉन t का डेरिवेटिव 1 बाई टी, तो t हो गया ये, तो सिंपली 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1, देन डेरिवेटिव ऑफ g, ये आपका क्या है? ये फंक्शन है f, ये है gx। तो फंक्शन लॉन का डेरिवेटिव 1 बाय होता है, देन डेरिवेटिव ऑफ gx, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? 2x प्लस 2 ओवर। ओके, तो सिमिलरली और क्वेश्चन क्या था आपका? y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस 3। तो अब इसको देखो, dy बाई dx, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके अंदर में है gx, ये gx हो गया, ये आपका f। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, मींस एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होता है। तो सिंपली लिख दो e टू द पावर 2x प्लस 3। आफ्टर दैट डिफरेंशिएट 2x प्लस 3। तो उसके बाद क्या करोगे? 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव करोगे। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव इज ओनली 2, 2x प्लस 3, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x 1 and derivative of 3, this is your constant term, derivative of 3 is 0, then you get 2 only. Okay, now next, suppose y is equal to sin x whole to the power 5. Okay, sin x to the power 5। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? sin x यहां पे एज्यूम करोगे, एज्यूम t इज इक्वल टू sin x, t इज इक्वल टू sin x। तो y क्या हो जाएगा? t टू द पावर 5। सो dy बाय dt इज 5 t to the power 5 minus 1 4, t equal to sin x, then dt by dx is cos x. So dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। तो dy by dt क्या है? 5 t to the power 4। अच्छा, 5 t है क्या? sin x है, तो साइन एक्स को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये होगा आपका साइन एक्स टू द पावर 4। तो ये होगा आपका 5 साइन एक्स टू द पावर 4, एंड dt बाई डी एक्स इज कॉस एक्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अच्छा, इसको देखो शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करोगे? y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 5। तो अभी इसको एल्जेब्रिक फंक्शन मानो, मीन्स t टू द पावर 5 है।
डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो साइन एक्स टू द पावर 5, ये क्या है आपका होल टू द पावर 5। तो पहले इस फॉर्मूले में इसको पुट करो, तो ये होगा 5 साइन एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू देन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये और ये दोनों सेम है, समझ में आया, राइट डाउन। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x इंटू tan 2x। तो अब देखो यहां पे ई टू 2x है, मीन्स यहां पे चेन रूल लगेगा, साथ में ये कैसे है y इज इक्वल टू यू इंटू वी के फॉर्म पे, y इज इक्वल टू यू इंटू वी के फॉर्म में भी है, और यहाँ पे चेन रूल भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है। तो क्या करते हो आप, dy बाई डी एक्स, तो किसी एक को कांस्टेंट मानो, e टू द पावर 2x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan 2x, देन tan 2x को कांस्टेंट एज्यूम करो, देन डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x, तो ये हो गया कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan 2x। तो पहले देखो डेरिवेटिव करोगे 10 का, उसके बाद 2x का, तो 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर 2x हो गया, 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, तो सिंपली सेक्स स्क्वायर 2x लिख दो, उसके बाद 2x का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2 प्लस 10 2x कांस्टेंट है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल इज सेम, तो सिंपली लिख दो e टू द पावर 2x, देन डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। तो ये हो गया आपका आंसर। बाकी जैसे चाहो आप इसको सजा के लिख सकते हो, अरेंज कर दो, 2 e टू द पावर 2x कांस्टेंट, कांस्टेंट कॉमन ले आओ, तो ये होगा आपका साइन स्क्वायर सॉरी सेक्स स्क्वायर 2x प्लस tan 2x, राइट डाउन। ओवर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव, अच्छा मान लो कि y इज इक्वल टू है fx, तो dy बाई डी एक्स को आप लिखते थे डी fx बाई डी एक्स, ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अभी देखो डबल डेरिवेटिव क्या होता है कि जो dy बाई डी एक्स है इसको और एक बार डेरिवेटिव करो विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज डी बाई डी एक्स, और एक बार डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी एक्स को, दैट इज अगेन डेरिवेटिव ऑफ डी fx बाई डी एक्स। तो इसको आप लिखते हो कुछ इस तरीके से, डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, दैट इज डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ x, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, राइट डाउन। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को आप y डैश लिखते थे,
डी वाई बाई डी एक्स इज वाई डेस। सिमिलरली आप डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स को इसको आप लिख सकते हो वाई डबल डेस। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर कैन बी रिटेन एज वाई डबल डेस। ओके, नोट डाउन। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल। मान लो आपका इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी, यहां पे a क्या है, a और ओमेगा दोनों है कांस्टेंट। a और ओमेगा दोनों है कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या है, t। वेरिएबल हो गया t। तो अगर मैं डेरिवेटिव करूं y को विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ t है, अगर t वेरिएबल है तो y इज ए फंक्शन ऑफ t है, तो dy बाई डी टी, क्योंकि डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो a कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी ये क्या होता है, दैट इज a। पहले साइन का डेरिवेटिव करोगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, सो सिंपली राइट कॉस ओमेगा टी। उसके बाद ओमेगा टी का डेरिवेटिव, ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा सिर्फ ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नाउ दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखो डबल डेरिवेटिव मीन्स डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। तो ये क्या होता है, डी बाय डी एक्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर टी है ना, वेरिएबल है टी, तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी टी स्क्वेयर इज डी बाय डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी है क्या, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अब ए ओमेगा कांस्टेंट है, तो सिंपली बाहर ले आओ, ये होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे फिर से चेन रूल अप्लाई करो, तो ये होगा ए ओमेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, देन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे, ओमेगा, देन आंसर इज माइनस को बाहर ले आओ, माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी। ये हो गया आपका आंसर। देखो और एक क्वेश्चन, सपोज z इज इक्वल टू 2t क्यूब, चलो x ले लो, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। तो अभी आपको फाइंड करना है डी स्क्वेयर जेड बाय डी एक्स स्क्वेयर। ओके, पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। फाइंड आउट डी स्क्वेयर जेड बाय डी एक्स स्क्वेयर। ओके, अब देखो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव डी जेड बाय डी एक्स, 2x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वेयर होता है 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो छोड़ दो। तो ये हो गया आपका 6x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। तो आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या लिखोगे, डी स्क्वेयर जेड बाय डी एक्स स्क्वेयर, मतलब जो डी जेड बाई डी एक्स है उसको और एक बार डेरिवेटिव करोगे, मतलब इस टर्म को और एक बार डेरिवेटिव करोगे। तो 6 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर
2x minus 4 constant, derivative of x 1 and 3, this is only constant, then derivative of constant 0. तो आंसर क्या होगा 6 into 2 12x minus 4, ये हो गया आपका डी स्क्वायर जेड बाई डी स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट, गिव हेडिंग पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव. अच्छा, मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है, तो एग्जांपल कर लेते हैं कि f इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर वाई प्लस 2xy. तो ये जो फंक्शन है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, x भी है और y भी है. तो अगर मैं इसको पार्शियली डेरिवेटिव करूं, मीन्स सपोज आई डिफरेंशिएट f पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखा जाता है आपका इस तरीके से, डेल ऑफ f डिवाइड बाय डेल x. तो इसको आप क्या बोलते हो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x. तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे, तो आप एज्यूम करोगे y एज कांस्टेंट. y क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो अब देखो यहां पे डेल एफ बाई डेल एक्स, तो ये होगा आपका डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वेर वाई प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2xy. तो अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x में y क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो यहाँ पे y कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर होगा 2x प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x होता है आपका 1. तो ये हो गया आपका आंसर. ठीक है. तो अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू y, डेल एफ बाय डेल वाई. अभी मुझे क्या चाहिए, डेल एफ बाय डेल वाई. जब ये मैं करूंगा, तब यहां पे मैं एज्यूम करूंगा x एज कांस्टेंट. यहां पे कांस्टेंट क्या है, x कांस्टेंट है. तो फिर से डिफरेंशिएट करो, डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वेर वाई प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ 2xy. तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, x कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट, बाहर ले आओ, डेरिवेटिव ऑफ y 1 प्लस 2x क्या है, कांस्टेंट, बाहर ले आओ, डेरिवेटिव ऑफ y 1. सो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ठीक है. देखो यहाँ पे डेरिवेटिव में वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है. तो अगर यहाँ पे x है तो वेरिएबल है x, y कांस्टेंट. यहाँ पे डेल एफ बाई डेल y है, y अगर y है तो y वेरिएबल है और x कांस्टेंट है. ओके, राइट डाउन. नाउ क्वेश्चन है f इज इक्वल टू 3xyz. एक काम करो, इसको ले लो, एक्स स्क्वेर वाई जेड स्क्वेयर. नाउ क्वेश्चन है फाइंड आउट डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई प्लस डेल एफ बाय डेल जेड. ये आपको फाइंड करना है. एफ गिवन है, आपको चाहिए डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड. दैट मीन्स ये सब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल. वेरिएबल है एक्स,
वाई एंड जेड। तो अब देखो इसको अगर मैं लिखूं तो ये होगा आपका डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई प्लस डेल एफ बाय डेल जेड। सो डेल बाय डेल एक्स, एफ क्या है, ये हो गया आपका एफ 3x स्क्वेर वाई जेड स्क्वेर प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ, अगेन एफ क्या है 3x स्क्वेर वाई जेड स्क्वेर प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ 3x स्क्वेर वाई जेड स्क्वेर। तो यहां पे देखो डेल बाई डेल एक्स मीन्स एक्स कॉन्स्टेंट है, सॉरी एक्स वेरिएबल है। डेल बाई डेल एक्स मीन्स एक्स हो गया वेरिएबल, अगर एक्स वेरिएबल है तो बाकी सब कांस्टेंट, अगर एक्स वेरिएबल है तो बाकी सब कांस्टेंट मान लो, 3 कांस्टेंट वाई कांस्टेंट जेड कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या है सिर्फ एक्स। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट वाई कांस्टेंट जेड कांस्टेंट, तो 3y जेड स्क्वेयर बाहर ले आओ तो क्या बचा सिर्फ एक्स स्क्वेयर। चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। 3y जेड स्क्वेयर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वेयर, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वेयर, सॉरी एक्स स्क्वेयर 2x प्लस यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, वेरिएबल है y मीन्स y को छोड़ के बाकी सब क्या है कांस्टेंट, तो 3 कांस्टेंट एक्स स्क्वेयर कांस्टेंट जेड स्क्वेयर भी होगा आपका कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू y इज 1 प्लस डेल बाई डेल जेड, तो वेरिएबल हो गया आपका जेड, अगर जेड वेरिएबल है तो बाकी सब कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर कांस्टेंट वाई कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर कांस्टेंट वाई कांस्टेंट, देन डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर इज 2z। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहां पे क्या कॉमन ले सकते हैं 3x y z कॉमन ले लो, 3x y z, तो यहां पे क्या होगा आपका 2z प्लस x प्लस 3x y z 2x। वेट नहीं ले सकते, सॉरी यहां पे y आपका नहीं है, लिमिट, तो यही आपका आंसर है। ओके, यही आपका आंसर है 6x y z स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर z स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर y z, ये हो गया आपका आंसर। नोट डाउन।